यार पता है क्या, जब आप किसी मूवी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं ना, तब आप उस मूवी की हर एक अपडेट को लेकर बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं। ऐसे मेकर्स को समझना चाहिए कि हम लोगों को पब्लिक के इमोशंस के साथ नहीं खेलना है। अब रिपोर्ट्स आ चुकी थी कि 14 दिसंबर से डंकी की एडवांस बुकिंग जो है शुरू हो जाएगी इंडिया में। हमने भी हमारे कई सारे वीडियोस में इस बारे में बात करी थी 14 तारीख से कि भैया एडवांस बुकिंग फुल फ्लेज तरीके से शुरू हो जाएगी। लेकिन बस बात वही है ना, मेकर्स को तो पेशेंस टेस्ट करने होते हैं, या यूं कहें कि कुछ लोगों को भड़काना है कि भैया चलो ठीक है, नेगेटिव बातें नहीं हो रही तो मूवी के बारे में नेगेटिव बातें की जाए। अभी शाम होते होते रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई कि भैया अब जो है आज इसकी एडवांस बुकिंग शुरू नहीं होगी। तो फिर कब होगी, बड़ा सवाल है भैया। तो इसकी एडवांस बुकिंग जो है अब जो तारीख निकल कर सामने आ रही है वो बताया जा रहा है कि 14 से नहीं बल्कि 15 से होगी, मतलब कल से होगी। और कल से भी ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे तरीके से एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी, नहीं। जैसे एनिमल के मेकर्स ने किया था ना, पहले थोड़ी सी झलक दिखला दी थी, खुद ने टेस्टिंग कर ली थी और फिर उसके बाद बोला था भाई अब शुरू करें। तो ये बोल रहे हैं कि भाई 15 तारीख को हम लोग लिमिटेड जगहों पर, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ रहेंगी वहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर ये लोग एडवांस बुकिंग शुरू करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई 17 तारीख को हम लोग फुल फ्लेज तरीके से शुरू करेंगे। अब एक चीज़ आप मुझे बताओ, मूवी तो आपको 21 तारीख को रिलीज करनी है एनी हाउ, फिर 15 तारीख को एडवांस बुकिंग शुरू करके अब चेक क्या करोगे? रिस्पॉन्स 15 को मिले, 17 को मिले या 19 को मिले, रिस्पॉन्स तो आपको वैसे ही मिलना है जैसा आपको मिलना है, अच्छा बुरा जो भी कुछ होगा आपको वैसे ही मिलना है। 15 को फिर आपको टेस्ट क्या करना है? सिस्टम टेस्ट करना है। तो भाई बुक माई शो, पेटीएम, ये सब तो भैया रोज के टिकट्स बुक करते, तो इनको तो ऐसा है नहीं कुछ ही क्रैश हो जाने का डर होगा। समझ से परे ये बात, मतलब कुछ डिसीजन ऐसे लगते हैं ना मेकर्स के कि मतलब पता नहीं क्या फूक के लेते हैं ये लोग, क्या सोच के लेते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि भाई पब्लिक हम पे नाराज हो जाए और कुछ नहीं। एनिमल के मेकर्स ने भी यही किया था। एनिमल के मेकर्स ने पहले हैदराबाद में इसके एडवांस बुकिंग को शुरू कर दिया, जैसे ही वहां पर 17 शोज फुल हुए, इनने पूरे तरीके से एडवांस बुकिंग शुरू कर दी। अरे भैया जब तुमको टेस्ट ही करना था तो तरीके से टेस्ट करते, किसी सैंपल स्पेस में ले आकर टेस्ट करते। आप खुले मार्केट में टेस्ट करोगे और पब्लिक को पता चलेगा तो भाई इस तरह की चीजें तो होंगी। तो डंकी को लेकर सीधी अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है कि आज 14 दिसंबर को जो इसकी एडवांस बुकिंग इंडिया में शुरू होनी थी वो नहीं शुरू हुई है। कोई एडवांस बुकिंग इंडिया में शुरू नहीं हुई है। अब बोला जा रहा है कि कल से इसकी लिमिटेड एडवांस बुकिंग इंडिया में शुरू होगी और फिर उसके बाद हमको समझ में आएगा कि भैया इंडिया में क्या सूरत हाल रहेगा इसका। अच्छा, इसके बाद में एक चीज और जो बहुत ज्यादा चल रही है इस समय मार्केट में, वो शोज को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, कल रात में भी हम लोगों ने शोज को लेकर जो बात करी थी उसका तो अब बिल्कुल कंफर्मेशन ही निकल कर सामने आ गया है। मैं आपको एग्जैक्टली परसेंटेज में बता देता हूँ आंकड़े क्या आ रहे हैं। तो आंकड़े जो आ रहे हैं सामने वो ये पूरे नॉर्थ इंडिया को लेकर है। देखिए साउथ इंडिया में तो सालार की कोई टक्कर होगी नहीं, क्योंकि वहां पर डंकी को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि डंकी सिर्फ हिंदी में रिलीज हो रही है ना। सो प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। तो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में शाहरुख खान की डंकी को 46% के लगभग स्क्रीन्स मिलेंगी। इसके अलावा सलार की अगर बात करें तो सलार को 30% स्क्रीन्स मिलेंगी। एक्वामैन की बात करें तो उसको 14% मिलेंगी। तो मतलब यहां पर एक चीज क्लियर है कि 46% गया आपके डंकी के पास में, 14% गया आपके किसके पास में, एक्वामैन के पास में, ये हो गया 60%। 30% गया आपकी सलार के पास में, ये हो गया 90%। और बचा हुआ जो 10% है ना वो शेयर किया जाएगा एनिमल और सैम बहादुर को लेकर, क्योंकि एनिमल की भी फुटफॉल अभी काफी अच्छी चल रही है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में अगर हम लें तो ये चीज बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर हो जाएगी कि हाँ भैया अब डंकी को ही ज्यादा शोज मिलने वाले, ज्यादा स्क्रीन मिलने वाली है। एक अगली चीज जो निकल कर सामने आ रही है वो ये कि कई लोग बोल रहे हैं कि भाई सलार की जो एडवांस बुकिंग है वो ओवरसीज में 10 करोड़ जा रही है, वहीं डंकी की अगर हम बात करें तो 3-3.5 करोड़ के आसपास हिल रही है। इसका कारण दरअसल यह है कि सलार की एक प्रीमियर होने वाला है। सलार के प्रीमियर की अगर मैं आपको बात बताऊं ना, तो सुबह जब हम लोगों ने इसकी ओवरसीज बुकिंग देखी थी उसमें पता चला था करीब 5.5 से 6 करोड़ रुपए का तो इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ओवरसीज से ही कलेक्शन निकल कर आ रहा है, और कैसे, सिर्फ प्रीमियर से है ना, 5.5 से 6 करोड़। तो 10 करोड़ में से आप ये एक बड़ा नंबर निकाल देंगे। हाँ, ये हम लोगों ने बात करी थी तब $6 लाख थे, 5 करोड़ की एडवांस प्री शो से इसकी बुकिंग थी। ऐसे में जो बाकी जगहों पर भी जो इसके प्रीमियर्स होते हैं वहां से कुल मिलाकर इसका करीब 6-6.5 करोड़ रुपए की तो इसकी सिर्फ वहीं से आ रही है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसकी नेटिव लैंग्वेज है ना उसमें इसके सबसे ज्यादा टिकट्स बिके हुए हैं। तो आप प्लीज इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि भैया हम यहां पर आखिर किसकी बात कर रहे हैं। हम यहां पर तेलुगु की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, ओवरसीज की बात कर रहे हैं, प्रीमियर की बात कर रहे हैं, डे वन की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं बहुत सारी चीजें इर्द गिर्द घूम रही हैं तो कंफ्यूजन तो होता है, लेकिन हाँ ये बात एक सही है कि इस जगह पर यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी डे वन के कलेक्शन की बात कर रहे हैं। और सलार वालों ने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक प्लान तैयार किया जिससे कि वो लोग प्रीमियर से ही पैसा कमा रहे हैं। ये पूरी चीजें इस समय निकल कर सामने आ रही है। और एडवांस बुकिंग को लेकर अब बात क्लियर हो चुकी कि एडवांस बुकिंग मोस्ट प्रोबेबली
15 से 17 के बीच में आएगी। अब तो मैं ये भी नहीं बोल रहा कि 15 को लिमिटेड आएगी या 17 को पूरी तरीके से आएगी, 15 से 17 के बीच में कभी भी आ जाएगी भैया, आप तो लिख के ले लो। बाकी आप लोगों का क्या कहना है मूवी के बारे में और एडवांस बुकिंग को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद जय भारत।